आर्ट में रहिएगा कि फ्रूट्स किधर है, आप खोजते रह जाइएगा और आपको पता नहीं चलेगा। दूसरी तरफ आप यदि कोई तार का पेड़ होता है और सामने देखते रहिए कि फ्रूट्स कहाँ है, वो भी आपको नजर नहीं आएगा। उसके लिए भी आपको ऊपर देखना पड़ेगा, एक के लिए नीचे देखना पड़ेगा, दूसरे के लिए आपको ऊपर देखना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही है। आपको मैं बता दूं, सब कुछ है, पहले से ज्यादा है, पहले से यूनिक है, पहले से ज्यादा एक्साइटेड है। जरूरत है कि हमारे नजरिए को हम उस तरह से तैयार कर लें, और जब हमारा नजरिया उस तरह से तैयार होगा तो सारी की सारी चीजें हम वहां पे अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो पहली बात क्या है, कैलकुलेटिव होइए। आप ओपनर हैं और आपका कितना इनकम जाएगा ये कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है। अब आपके टीम में जो सक्रिय साथी हैं वो ओपनर पे आ जाएंगे, तब आपका इनकम कितना जाएगा ये कैलकुलेटिव। आप लीडरशिप हैं और आपकी इनकम कितनी आएगी ये कोई कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेशन तो ये है कि आपके टीम के जितने वाइटल्स हैं वो जब लीडरशिप पे आ जाएंगे, 5 पॉइंट्स को अचीव करेंगे, और 5 पॉइंट्स के अचीवमेंट्स की वजह से जो अपनी इनकम को, अपने इंक्रीमेंट को, अपने रिवार्ड्स को बढ़ाने के डायरेक्शन में वो फोकस रहेंगे, तब आपकी कितनी इनकम आएगी ये एक रियल कैलकुलेशन है। और इस कैलकुलेशन को बेस बना के जब आप प्लान करेंगे तो मुझे लगता है कि अभी तक जो नहीं हो पाया वो अब हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया ना कि 50 लोगों का ही आप चुनाव कर लीजिए सिर्फ ओपनर बनाने के लिए, आपका वॉल्यूम सीधे 10 लाख सरप्लस जाएगा। और एक व्यक्ति को ओपनर, मान लीजिए बी ग्रुप में 20,000 का बिजनेस करना है, क्या प्लान करने की जरूरत है? दो यदि डायमंड क्लब यदि 5000 पीवी वाला व्यक्ति वो तैयार कर दे, 10,000 का वॉल्यूम आ जाएगा। 10 यदि 1500 पीवी वाला आदमी तैयार कर दे, 15,000 वॉल्यूम आ जाएगा। 5 यदि 2500 पीवी वाला रेगुलर आदमी वो तैयार कर देवे, 7,500 का पीवी आने लग जाए। यानी कि अब यदि किसी व्यक्ति ने 20, 30, 40 लोगों की भी तैयारी कर ली, वो एक स्मार्ट इनकम लेता रहेगा आर्ट्स एंड बिजनेस, और एक बार नहीं बार बार लेता रहेगा, लगातार लेता रहेगा, क्योंकि बायर्स को भी पता चल चुका है कि हमारा कितना बड़ा लाभ होने वाला है। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारा जो पहला फोकस होना चाहिए वो 5000 पीवी के ऊपर होना चाहिए। और ये 5000 पीवी जो है ना, ये एक मिरेकल है, एक चमत्कार है। इस चमत्कार को यदि आपने पकड़ लिया तो आप क्या कर सकते हैं आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप यदि इसके सहारे चलेंगे ना तो 3-4 लोगों के दम पे भी आपका एक व्यक्ति जिसके नीचे बिजनेस सपोर्ट है ना, वो वाइटल का किसी भी लेवल को अचीव कर सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब आप इसके कैलकुलेशन में जाएंगे, जैसा कि आई थिंक अभी तक आप लोग जान चुके होंगे, महसूस कर चुके होंगे, कैलकुलेशन आपने निकाल लिया होगा। अलग बात है थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा किसी का निकला होगा, लेकिन एक चीज तो तय है कि कुछ भी कर लीजिए, आप चाहे कुर्सी पे बैठ के निकालिए, आप चाहे चौकी पे बैठ के निकालिए, आप चाहे जमीन पे बैठ के निकालिए, आप चाहे फ्लाइट में बैठ के निकालिए, आप चाहे हेलीकॉप्टर में बैठ के निकालिए, आप चाहे सर नीचे पैर ऊपर करके निकालिए, आप चाहे कपड़े पहन के निकालिए, आप चाहे कपड़े उतार के निकालिए, हर हाल में आधा लाख के आसपास तो कम से कम आना ही आना है। ये मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हर हाल में आप चेक कर चुके होंगे अभी बहुत सारे, मतलब जो साथी कम से कम भी निकाल के भेजे हैं ना 42, 43, जबकि मैं अभी बताऊंगा कि ये कैलकुलेशन का पार्ट मेरा और कैसे स्ट्रांग हो सकता है। मतलब 40-50 हजार में तो कोई दाग ही नहीं लगना है। ये किसी भी कंडीशन में, मतलब मिनिमम वो सुनामी आ जाए तो, तूफान आ जाए तो, अभी पता ना मोचा या मोची आने वाला है वो आ जाए तो, कुछ भी आ जाए, ये आना ही आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पहले साल को यदि हम छोड़ दे तो अगले साल से तो 6000 सीधे सीधे ऐड हो जाएगा, 6000 का इंक्रीमेंट और जुड़ जाएगा, किसके लिए? खरीदार के लिए। तो जब आप इस चीज को पकड़ के बैठेंगे ना तो कितना बड़ा मिरेकल हो सकता है आप समझ नहीं पा रहे। एक कस्टमर को जब आप मार्केटिंग प्लान दिखाने जाएंगे, आज पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम। अभी मैं बाहर बैठ के कुछ सीनियर साथियों के साथ में बात कर रहा था, मेरी बात हो रही थी उनके साथ में, इसी डायरेक्शन पे बात हो रही कि पिछले 20 वर्षों में इस हिंदुस्तान के अंदर पैसे कमाने के लिए लोग कितना गिर चुके हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पिछले 20 वर्षों में कम से कम 1 करोड़ औरतों का हिंदुस्तान में सिर्फ बच्चादानी इसलिए निकाल दिया गया होगा क्योंकि डॉक्टर को ऑपरेशन का पैसा चाहिए। 90%, 95%, बल्कि अब तो 98, 99 भी आप बोल सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी बंद हो चुकी है। सीधे सीधे हवाला दिया जाता है कि कमजोरी आ गई, ये आ गया वो आ गया। ये कोई नहीं बोलता कि ऑपरेशन का पैसा चाहिए, दवाइयों का पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, किसी तरह इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे निकाल लिए जाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोली थी कि 1 केजी चीनी दिखा के आपका 3000, 5000, 8000 रुपए आपके पॉकेट से निकाल लिया जाता है।
और वो भी 1 केजी चीनी फ्री का नहीं होता है, उसके लिए भी 12, 15, 17 रुपए आप दे के आते हैं, तब जाके वो 1 केजी चीनी आपको मिलती है। तो कस्टमर बड़े भोले भाले, और सारे के सारे लोग ना कहीं कस्टमर को लूटने पे लगे हैं। और पैसा लूट ले कोई बात नहीं है, लेकिन पैसे के साथ साथ बाहरी दुनिया में सेहत की भी लूट है। आज आप अपने क्षेत्र के क्रिमिनल्स को जानते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि असली क्रिमिनल को पहचानना शुरू कीजिए, असली क्रिमिनल की पहचान कीजिए। आज हम उसी व्यक्ति को जानते हैं ना जो पिस्टल 47 मर्डर कर दिया, लूटपाट कर दिया, ये हो गया वो हो गया, वही क्रिमिनल है। अरे बड़े से बड़े क्रिमिनल का भी आप एग्जांपल ले लीजिए ना, 50, 100, 200 से ज्यादा लोगों का मर्डर नहीं किया होगा, लेकिन ये डुप्लीकेसी वाले क्रिमिनल हैं, ये कितने लोगों को मार चुके हैं इसका अभी अंदाजा भी नहीं है। घर में बैठे बैठे भगवान को बत्ती दिखाते दिखाते, पूजा पाठ करते करते कितने लोगों की इन्होंने जान ले ली, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल। कल भागलपुर, बिहार के अंदर एक शहर है, भागलपुर शहर में एक यंग लड़का इंजीनियर था, वो उसकी शादी हो रही थी, जैसे ही अपनी होने वाली पत्नी के मांग में सिंदूर डाला, वो हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। 10 से 15 दिन पहले इंडियन नेवी का एक लेफ्टिनेंट जो 24 साल के थे, हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। क्या है ये? सिर्फ और सिर्फ खान पान का ये असर है। मैं आपको बता दूं, आप न्यूट्रीचार्ज के ट्रेनिंग में इतना तो सीख चुके होंगे कि 70% रोल किस चीज का होता है। तो आप सिंपल इस चीज को ध्यान में रखिए कि हम यदि अपने मजबूत प्रोडक्ट को मजबूत उद्देश्य के साथ लोगों के जब सामने रखेंगे ना, तो दुनिया पागल की तरह लूट मार करने वाली है। मैं आपको खुल के बताना चाहता हूँ, कायदे से जो भी लीडर अब आरसीएम कर लिया, उसके क्षेत्र में सामान ठीक से मिल जाए, इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। लूट मचेगी, लूट, ये आलम आने वाला है, क्योंकि आप सिर्फ किसी को सेहत नहीं दे रहे, पैसा भी दे रहे हैं, संपन्नता भी दे रहे हैं, खुशियां भी दे रहे हैं, पता ना कौन कौन सी चीजें आप दे रहे हैं। और जब आप इसके कैलकुलेशन को निकालते हैं, तो मैं एक चीज आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए, जब आप किसी को परचेजिंग के विषय में बताते हैं, एक परिवार अपना सारा खर्च आरसीएम की दुकान पे करे, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन उसके लाइफ में आ सकता है, क्या चेंजेज उसके लाइफ में आ सकते हैं, किस तरह वो अपने परिवार को ठीक कर सकता है। इस डायरेक्शन में यदि हम बात करने की कोशिश करें, तो नंबर 1 सेहत, बच्चे से लेकर परिवार के बूढ़े तक हर व्यक्ति की उम्र जो है वो बढ़ सकती है। पहला फायदा तो यही हो जाता है, तंदुरुस्ती आ सकती है, दवाइयां घर से बाहर निकल सकता है, और दवाइयों पे होने वाला खर्च उसका जीवन भर के लिए समाप्त हो सकता है। पहला फायदा तो यही दिख जाता है। दूसरे फायदे की यदि हम बात करें, तो एमआरपी एंड डीपी का डिफरेंसेस, जी हाँ, आप देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट 25% तक, 30% तक हमारे जो प्रोडक्ट हैं एमआरपी और इनका डिफरेंसेस है। और गलतफहमी में मत रहिएगा कि सिर्फ हमारा ही होता है। मार्केट आप जाइएगा तो वहां 300 से लेकर 3000% तक का डिफरेंसेस होता है। आपको हमको पता नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि चौवन्नी वाली चीज भी ना 20-20, 25-25, 30-30 रुपए में मिलती है बाजार में, और ये शायद पहले आप दिखा भी चुके होंगे मार्केटिंग प्लान में। तो डीपी एंड एमआरपी जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए एक व्यक्ति सामान्य तरीके से यदि 5000 डीबी करता है, तो क्या उसका लगा 10,000 के आसपास लगा, यानी सालाना 1,20,000 वो खर्च करता है। अब जब वो 1,20,000 करता है, तो पहला फायदा उसको क्या मिलता है? पहला फायदा मिलता है 1,20,000 रुपए का। उसको 1,20,000 खर्च करने के बाद तकरीबन 1,30,000 से 35,000 का सामान उस व्यक्ति को मिलता है। क्योंकि हम जो भी आरसीएम वाले खर्च करते हैं वो डीपी अमाउंट पे खर्च करते हैं, और आपके कैलकुलेशन में जहां जहां प्रोडक्ट लेने की बात आती है, आप कभी भी मूल्यांकन डीपी पे मत कीजिएगा, एमआरपी पे कीजिएगा। मैं आपको खुल के बताऊं, क्योंकि पूरा मार्केट, पूरी दुनिया एमआरपी पे चलती है। हम सीधे सीधे बोल देते हैं 10,000 का सामान मिलेगा। अरे भैया, वो 10,000 डीपी है, जो सामान आपको मिलेगा वो 12 से 14,000 एमआरपी का मिलेगा। 1,20,000 यदि आप आरसीएम की दुकान पे जब खर्च करने जाएंगे, तो 1,20,000 आपने डीपी के ऊपर खर्च किया। जो सामान आप लेके आएंगे वो आई थिंक 1,30,000 हो सकता है, 1,35,000 हो सकता है। इस कैलकुलेशन को आपको समझना है। तो पहला फायदा तो ये हो जाता है। दूसरा फायदा जो हमें रिटर्न बेनिफिट मिलता है, तीसरा फायदा जो परफॉर्मेंस बोनस बेनिफिट हमें मिलता है, चौथा फायदा जो परचेजिंग क्लब बेनिफिट हमें मिलता है, पांचवा फायदा जो हेल्थ बेनिफिट हमें मिलता है। इन सारे बेनिफिट को जब कैलकुलेट आप करना शुरू करेंगे ना, आप पागल हो जाएंगे कि हम प्लान को शुरू कहाँ करें और प्लान को खत्म कहाँ करें। कोई सवाल ही नहीं बचेगा।
एक व्यक्ति को बचाने के लिए बताने के लिए इतनी सारी चीजें आपके पास में मौजूद रहेगी, इतना स्टॉक आपके पास मौजूद रहेगा, आपके तर्कस में इतने तीर रहेंगे कि किसी ना किसी से वो